एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 11 तारीख की वीडियो और 11 बजने भी वाले थे। मैं उठ गई थी। उठे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। कभी बीच में हो जाता है ना कि नींद लग गई, फिर आँख खुल गई। तो ऐसा रात के टाइम इशू का, कभी 1 बजे सोना, कभी 1:30। तो बीच बीच में वो मुझे बहुत उठाती है बहुत। तो मेरी नींद ऐसी है, अगर एक बार टूट जाए, आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसे ही निकल जाती है मेरी पूरी रात। 8 घंटे की नींद भी मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगा जब उठ ही गई हूँ, अंदर वाली लड़ियाँ ऑन करके आई थी ताकि बहुत अंधेरा था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि इशू उठ जाती है। अगर उठेगी भी तो बैठ जाएगी, गिरेगी नहीं। तो मैं उसको 10 मिनट पहले बाहर ही देखती हूँ कि वो उठी तो नहीं। फिर मैं वहाँ से जो आती हूँ तो फेस वॉश करूँगी, मुंह वगैरह धोना है और ब्रश करूँगी। और ये मैंने घर पर बना कर रखा हुआ है, पेस्ट लगा लिया था। क्योंकि बिना पेस्ट के पता ही नहीं चलता है कि ब्रश किया है कि नहीं किया है। इसमें मीठा सोडा, फिटकरी और सेंधा नमक और पुदीना पाउडर मुझे मिला नहीं। तो ये एक डॉक्टर ने बताया था और मैंने सुना था, और ये बहुत 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 अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा ध्यान ना अंदर ज़्यादा था, मुझे था कि इशू ना उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठी थी। मैं एकदम से आती ही नहीं हूँ बाहर। और जो मेरा कुर्ता इतना खुला, पता नहीं कैसे दिख रहा है भी और दिख भी रहा है। तो बस ठंडा ठंडा पानी है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी हो गया है। फेस अच्छे से मैंने धो लिया है। ईजू आजा बेटा, पोनी करा लाती जूड़ी। आजा आजा, फिर चीजी दूँ, पक्का चॉकलेट दूँ, आजा। ठीक है, हाँ ये भी ले ली, ठीक है। आजा, पहले गुत्ते कराएंगी और मैं नहीं देती। चल बैठ के हम पोनी कराओ फिर मैथों। चलो चलो, पोनी कराएंगा ना हम। चल इतने बैठ के करा फिर मैं बिस्कुट ले लूँ वापस आपका। आए नहीं बब्बू, तू तो जमी नहीं आखे लगता बेटे हूँ ना। बाला छाना कुत्ता इतना हुई आखे लग जाता, बड़े बहुत। शूट गई थी, मुझे लगा कि चलो इसके बाल बनाते हैं, बट ये मानने का नाम नहीं लेती है। समझती पूरी बात है, जो भी बोलो वो ही दे देगी, हाथ में पकड़ाएगी, लेकिन नहीं मानेगी। और मैं जब जब इसके बाल सेट कर लेती थी कि चलो अभी रबड़ लगा दूंगी, लेकिन ये मैडम भाग जाती। और ये देखिए, फ़ोन भी ऑन करके रखा कि चलो अपने आप को देखेगी तो नहीं भागेगी। लेकिन ये देखिए उठ जा, बड़ी मुश्किल से मैंने इसके बाल बनाए। क्योंकि ऑयल लगा होता है बालों पर और वो इतने ज़्यादा लगते हैं ना आँखों में, फेस पर। क्योंकि मेरे लगे हैं इसीलिए मुझे पता है। बिस्किट खा रही थी ये, और बस फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले सब्जी बनाकर रख दूँगी ताकि कहीं बब्बू कह दे बेटा, कह दे कोई बहुत अच्छा होना पुत्ता, कहीं चंगा की कहना होना। मम्मा मम्मा कह दे, पापा कह दे। मम्मा नहीं कहना है, पापा ही कहना, ठीक है। पापा की तैयारी करनी है जैसा कि मैं बता रही थी, और ताकि बच्चे आकर खाना खा ले। बस ये खेल रही थी। मुझे इसका होता था, पहले मैं बहुत परेशान हुआ करती थी कि खाना नहीं बना पाती हूँ ये, लेकिन अब ये मेरे पीछे पीछे भाग कर आती है, खेल लेती है, फ़ोन लेती है। और मुझे कमेंट आ रहा था, वो क्या था ना कि फ़ोन में इसको ऐसे नहीं देती हूँ, जब इसको खाना खिलाना होता है, चाहे ज़्यादा ही परेशान कर रही होती है तब देती हूँ, ताकि मैं भी खाना खा पाऊँ और इसको भी खिला पाऊँ।
मैं आदत बिल्कुल भी नहीं डालने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ़ोन की आदत डालना। और फिर क्या होता है ना, बच्चे अपना बचपन भूल जाते हैं फ़ोन के चक्कर में। लेकिन अभी छोटी है, जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मैं फिर ही समझने लगेगी ना कि नहीं देना है तो नहीं देना है, इस तरह। तो बस फिर मैं सब्जी की तैयारी करूँगी और ये नीचे खेल रही है। ये हमारा ना रूम बहुत गर्म है, सर्दियों के लिए बोलूँ तो ये बेस्ट रूम है। बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लगती, लेकिन जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब तो फील होगी। वैसे बहुत गर्म है। बाहर की अगर टेम्परेचर देखूँ, बाहर ठंड है और पानी बहुत ठंडा हो गया है। अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो चुकी है। और बस फिर मैं लेकर आऊँगी, कुछ भूल आती हूँ कभी कभी, मुझे वापस जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो मेरे हैंड वॉश होते हैं, जो मैं बिना हाथ धोए अच्छे से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ सीरियल देख रही थी जो कि काफ़ी टाइम पुराना है लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, वो देख रही थी। वैसे मैं सीरियल देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना फिर बहुत टेंशन हो जाती है। पता है कि वो एक नॉर्मल किरदार है लेकिन मेरे दिमाग में वो टेंशन बन जाती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं वॉच कर रही थी। तो मैं ना मैंने उसके बाद ना बैंगन रखे हुए थे, तो मुझे लगा चलो मैं उनको भी कट कर लूँगी। वो देखने में बिल्कुल साफ, एक भी उसमें छेद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं कट करती गई बीच में से ना बीज लग रहे थे, लेकिन वो कीड़े थे। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो हिल रहे थे, तो पूरे के पूरे बैंगन फेंकने पड़े। और पता नहीं चलता है, सब्जी हो गई, ओ सब्जी सॉरी, गोभी हो गई, बैंगन हो गए, इनमें होते ही होते हैं कीड़े, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। फिर मैंने ना फ़ोन की टॉर्च लगा लगा कर मैंने 2 बैंगन, वो भी मुझे यही दिखे कि बीज नहीं वो कीड़े हैं, लेकिन वो बीज थे। मेरे दिमाग में इतना वहम आ गया था ना कि बस फिर वो 2 ही कट किए मैंने 5 में से। कट तो सारे हो गए थे बट फिर वही, तो मुझे लगा चलो ये बात शेयर करते हैं कि उस देखने में वो बिल्कुल साफ थे लेकिन बीच में पता नहीं होता है उसकी, जो होता है ना सॉफ्ट सा जो उसका भाग होता है, उसमें थे। और ये देखिए ईशू मेरे पीछे पीछे आएगी, बड़ी प्यारी लगेगी। अगर मैं कैमरा ना ऑन करके रखती तो ये जो मूवमेंट था वो कैप्चर ना हो पाता। तो मैं अपने आप के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ जितना मुझसे बन पाता है, या जो देखना चाहते हैं। तो ये ऐसे करती है। और ना फ्लोर इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि अगर मैं इसके चप्पल डालती हूँ ये फिसल जाती है। और इसके शूज़ भी हैं लेकिन हमारी जो टाइल्स है ना बरांडे वाली, वो बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। तो मैट वगैरह देखना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बीमार हो जाए। मैं खुद जब पैर फर्श पर लगाती हूँ ना तो बहुत ठंडे हैं, बहुत ठंडे। और फिर मैं आई किचन में इसको गोदी में, क्योंकि ये रोने लगी। ऑयल डाल दूंगी ताकि ये गर्म हो जाए और बस सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। ऑयल मुझसे ज़्यादा गिर गया था क्योंकि एक फूल था और गोभी का, और बस 2-4 मैंने आलू ऐड किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कफ वगैरह के चक्कर में आजकल तो मेरी खुद की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। मैं ज़रा सा अगर कुछ खा लूँ ना ऑयल वाला, घी वाला, तभी कफ स्टार्ट, पहले ऐसा नहीं होता था। और मौसम भी ऐसा चल रहा है तो फिर मैंने ऑयल को निकाल लिया था ताकि बिल्कुल ड्राई सब्जी बने। मुझे बच्चों को सूखी सब्जी पसंद है, इनको तरी वाली पसंद है, लेकिन मुझे गोभी बिल्कुल भी ग्रेवी वाली नहीं अच्छी लगती। इनको भी ड्राई पसंद है लेकिन इनको ज़्यादा ग्रेवी वाली अच्छी लगती है क्योंकि इससे रोटी आराम से खाई जाती है। ये थोड़ी सूखी सूखी सी रहती है शायद इसलिए। आज है 13 तारीख और क्या हुआ ना, सुबह यू रात भी 1-1:30 बजे सोई, 6 बजे उठ गई और मेरी तो नींद ही 2 घंटे हुई। तो मुझे लगा चलो इस टाइम पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ईशू सो रही थी तो फ़ोन मेरे हाथ में था। मुझे लगा मैं फटाफट से जो बचा कुचा काम है रात के लेटे लेटे ही मैं जो क्लिप्स है वो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ।
और फिर जो बॉयज़ का रह जाता है वो मुझे देखना पड़ता है। और ये मेरे हाथ में है पानी। तो 13 तारीख को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और जो वीडियो 11 और 12 तारीख का है। तो चिंता ना मेरा दिमाग खाया जा रहा था, पता नहीं। किचन में मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, जो बाहर की खिड़की है उसमें झाँक झाँक कर, तो मुझे लगा कि रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। तो तो बस फिर वही छिंदे। कौन किने पाएगा ना पानी दिया ना पानी पाया कोई फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनानी थी सब्जी। इनके लिए मैंने और इन्होंने रोटी भी खाई थी। काफ़ी लेट, मुझे लगा 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी और उबले हुए राइस, जो कि इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एकदम से सफ़ेद पड़ जाते हैं ना। और मैं कभी वैसे बनाती नहीं हूँ, मैं दूसरे ही बनाती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाए नहीं थे, मुझे लगा चलो, मैंने इनको भी पूछा। ज़्यादातर ये रोटी ही खाते हैं, ये चावल नहीं, तो फिर इनके लिए रोटी बनती है, हम चावल खा लेते हैं। लेकिन अब मैं भी रोटी खाती हूँ, क्योंकि पूरी रात मुझे ईशू को देखना पड़ता है। तो हमने रोटी, बच्चे नहीं खाते हैं, अगर उन्होंने राइस खा ले फिर वो रोटी नहीं खाएंगे। तो हमने भी एक बार राइस खाए और उसके 3 घंटे बाद हमने 1-2 रोटी खाई थी बस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो मसाले हैं उनकी तैयारी करूँगी। प्याज, अदरक और हरी मिर्ची। तो मैं बीच बीच में ना ईशू को देख रही थी कि वो उठ ना जाए। तो मैं जब भी इस तरह से इसको ग्राइंड करती हूँ ना, तो मुझे इसकी आवाज़ बहुत, पता नहीं, मैं डर जाती हूँ। कभी कभी मैं ज़्यादा सोच रहती हूँ ना, तो फिर मैं और डरती हूँ। और इनको लग रहा था कि इससे नहीं होगा तो मैं ही जाऊँगा किचन में, तो तब तक तो मैंने कर दिखाया था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाती हूँ ये मसाला पीसने का काम, लेकिन मुझे आवाज़ ना पता नहीं क्यों मुझसे नहीं सहन होती है। अब मैं बहुत वीक पड़ गई हूँ दिल से। कभी कभी बर्तन भी गिरते हैं ना, मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ। और बस अच्छे से मुझे पेस्ट चाहिए। तो ये देखने आए थे कि लो मैं करूँगा और आएंगे। और मैंने कहा कि ये तो पिस चुका है, मैं तो बस वैसे रुक जाती हूँ, क्योंकि मिक्सी को भी थोड़ा थोड़ा सा ना रोक कर चलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए। तो उसके बाद फिर फटाफट काम करती जाऊंगी। बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके हैं, जो मैंने कर दिए थे। आजकल बर्तन ठंडे ठंडे पानी से बड़ा मज़ा आने वाला है। और ऐसा ही होता है ना, गर्मियों में चाहिए होता है कि ठंडा पानी, और सर्दियों में आएगा ठंडा पानी, गर्मियों में आता नहीं है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर हमारी कुछ बातें चल रही थी, वही बातें कर रहे थे। और इनको था कि चलो मैं थोड़ा सा ना उदास थी, तो इसीलिए ये मुझे वो कोई काम है, कोई काम है। मैंने कहा अच्छा, अब पहले तो आप ही करते हो, मैं ही करती हूँ। तो बस कुछ बातें थी जो बात कर रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बस मेरी कोई तारीफ़ हो रही थी, तो मैं कभी कभी रूठ जाती हूँ ना, तो फिर होता है। और मेरा ऐसा ही होता है, मैं रूठ जाती हूँ। मैं अब वो वाली नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रूठी ही रहती हूँ पूरा दिन, हर 24 घंटे। मेरा गुस्सा ऐसा होता है ना कि मैं अभी गुस्सा हुई किसी, ऐसा नहीं है कि मैं बिना बात के गुस्सा हो जाती हूँ। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, तभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। जहाँ मेरे दिल पर कुछ
हिट कर जाता है तब, लेकिन मैं इनसे गुस्सा नहीं थी, मैं वैसे ही उदास थी। तो ये मुझसे बस वही बात कर रहे थे। मैं रह नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर गुस्सा, मेरी हंसी निकल जाती है। मैं बच्चों पर भी चिल्लाती हूँ ना, 1 मिनट चिल्लाई और दूसरे जब मैं बात करूँगी मेरी हंसी निकल जाती है। तो छिंदा कैमरे को देख कर आया था, इसने पहले देखा कि कैमरा चला हुआ है, फ़ोन का कैमरा है, दूसरा वाला कैमरा नहीं है। तो ये आया है और ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर है ना। तो बस ये मुझे पता नहीं क्या क्या कि कौन सी सब्ज़ी बन रही है ये सब पूछ रहा था, और मैं इसको बोल रही थी कि तुम्हारा इतना बड़ा पेट क्यों है। मैंने कहा इतना बड़ा पेट है तुम्हारा, कोई इतना कैसे कर लेते हो तुम, ऐसे कैसे चल लेते हो। तो ये देखिए ये यहाँ पर ना भाग जाएगा अपना पेट दिखाकर। तो मैं बड़ा हंस रही थी, और ऐसा नहीं है कि मैं इनको धक्के से वीडियो में लेती हूँ, नहीं, ये अपने आप आया था और वो पार्ट मैंने कट कर दिया था, क्योंकि तब मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था। उस टाइम पर वो जो रहता है ना उसको कट करना पड़ता है मुझे। तो फिर मैंने आलू कट किए, और ये देखिए इतने आलू गंदे निकले ना, इतने गंदे आलू थे कि मैं क्या बताऊं, बीच में से काले काले। और ये फिर बस आगे की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहीं तक थी वीडियो, बाय बाय।